नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, ये साल जो है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि G20 का समिट जो होता है, इस बार उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया करने वाला है। साथ ही साथ एससीओ का भी जो प्रेसिडेंसी है, वो भी यहाँ पर इंडिया करने वाला है। तो दोनों तरीकों से काफ़ी इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है इंडिया के लिए। तो आपको पता होगा, 28 अप्रैल को एससीओ का यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। वहाँ पे रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके काफ़ी बड़े बड़े बयान आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर जो है क्वाड कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक किया है। आपको पता होगा कि इंडिया भी जो है क्वाड कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि अगर रशिया क्वाड को अटैक कर रहा है तो ये इंडिया के अगेंस्ट भी है। और जिस तरीके से चाइना का साथ दिया यहाँ पर रशिया ने, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, रशियन डिफेंस मिनिस्टर हिट्स आउट एट यूएस एंड क्वाड बैक्स चाइना एट एससीओ मीट होस्टेड बाय इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एससीओ के बारे में बताना चाहूँगा। एससीओ, पहली बात तो है कि एससीओ क्या है। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है एससीओ का फुल फॉर्म। तो अब बात करते हैं कि एससीओ में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला आता है रसिया, उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये चार जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रीज बन जाते हैं। यहाँ पर पूरे 8 कंट्रीज़ के नाम देख सकते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं, ये है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और उनके राइट साइड में है यहाँ पर रसिया के डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है सर्जेई शोइगु। तो उन्होंने इस पूरे दौरान कई सारे बयान दिए हैं। चाइना को यहाँ पर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, एंड उसके साथ साथ यूएस एंड उनके जो एलाइज हैं उन्हें टारगेट किया है। और ये कहा है कि यूएस एंड उनके जो साथी देश हैं वो यहाँ पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते। आपने सुना होगा 1991 के पहले जो वर्ल्ड था उसे बाइपोलर कहा जाता था, यानी कि दो महाशक्ति हैं पूरे विश्व में। एक तो हो गया यूएसए एंड दूसरा जो था रशिया। बट आज के टाइम में ऐसे काफ़ी देश हैं जो महाशक्ति बन सकते हैं, या फिर उनके पास वो पोटेंशियल है। जैसे साउथ एशिया में आप इंडिया की बात कर लो, या फिर चाइना हो गया। तो अब बाइपोलर आप नहीं कर सकते इस वर्ल्ड को, बाइपोलर या यूनिपोलर जैसे वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो रशिया ने यहाँ पर यही कहा है कि यूएस जो है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर बोला है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कि ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए यूएस एंड उसके साथी देश जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। वेस्ट ने यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म को रजिस्ट किया है, ताकि एशिया पैसिफिक रीजन। अब देखिए यहाँ पर नाम जो है काफ़ी ध्यान से देखना, भारत और बाकी कुछ देश जो हैं वो यहाँ पर इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब रशिया ने यहाँ पर जो है एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है, एंड ये कहा है कि इस रीजन में मल्टीलैटरलिज्म को जो है खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है यूएस के द्वारा एंड उसके साथी देशों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो भारत को पसंद नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं क्वाड के ऊपर किस तरीके से अटैक किया गया है यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्टर यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि क्वाड एंड ऑकस जो है वो यहाँ पर नाटो के साथ मर्ज होने वाले हैं। यूएस जो है वो क्वाड एंड ऑकस जैसे मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंसेस फॉर्म कर रहा है, ताकि उन्हें नाटो के साथ मर्ज कर सके। अब आपको पता होगा क्वाड में यहाँ पर कौन कौन से कंट्री आते हैं, मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। क्वाड में यहाँ पर आता है इंडिया, ओबियसली यूएस आता है, जापान आता है एंड ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये चार जो है यहाँ पर क्वाड के मेंबर्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ऑकस के मेंबर्स कौन कौन से आते हैं, एक तो यूएस हो गया, दूसरा यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, एंड तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 3 कंट्रीज यहाँ पर ऑकस के मेंबर्स हैं। तो रशिया का कहना यहाँ पर ये है कि अमेरिका जो है यहाँ पर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंसेस क्रिएट करके इन सबको नाटो के साथ यहाँ पर मर्ज करना चाह रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यूएस जो है वो यहाँ पर ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि यूएस जो है वो यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ को प्रोवोक कर रहा है, चाइना एंड रशिया जैसे कंट्रीज़ के खिलाफ यहाँ पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में ये चीज़ साफ साफ जाहिर किया जा सकता है कि उनका रियल ऑब्जेक्टिव क्या था। उनका रियल ऑब्जेक्टिव ये था कि रशिया को एक स्ट्रैटेजिक डिफीट देना एंड चाइना को धमकाना, और उसके साथ साथ ग्लोबल डोमिनेंस जो है वो मेंटेन रखना। ये यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि यूएस जो चाहता है वो ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन रखना चाहता है। तो इन सब मामलों पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि भाई देखिए, क्वाड के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है वो टोटली प्योरली एक इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिकल ट्रीटी है। यहाँ पर मिलिट्री की कोई बात नहीं होगी। और उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना को भी टारगेट किया है। एससीओ से उन्होंने कहा है कि हमें ध्यान देना चाहिए टेररिज्म को एलिमिनेट करने की तरफ, एंड जो देश टेररिज्म को प्रमोट करते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उन्हें कैसे रोका जा सकता है वो यहाँ पर करना चाहिए। और इन सब में सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने ये पूरा इवेंट जो है वो स्किप कर लिया है। वो यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आने वाले थे, बट स्टिल वो नहीं आए, और उनके नीचे वाले जो मिनिस्टर थे उन्हें यहाँ पर भेज दिया है। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो ये था पूरा मामला। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।